अब तक हमने विटामिन डी की कमी से क्या कुछ कौन सी बीमारियाँ होती है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसके बारे में अध्ययन किया था। अब इसकी विटामिन डी की आवश्यकता यानी शरीर में इसकी किस मात्रा तक आवश्यकता होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो उसमें रिक्वायरमेंट में लैक्टेटिंग काऊ में यानी जो गाय दूध देती है उनको 30 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट आवश्यकता होती है। पिगलेट में छोटे जो सूअर के बच्चे हैं उनको 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी फीड चाहिए उनको, और पिग में 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी फीड। पोल्ट्री में अगर मान लो ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का मतलब है जो जिसको आपने मीट पर्पज़ के लिए पाल रखा है वो मुर्गियाँ, उनको 200 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी फीड आवश्यकता होती है। और जो लेयर है, लेयर का मतलब जो अंडे देती है उससे बच्चे निकालते हो, वो मुर्गियाँ हैं उनको चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी फीड। तो ये इसकी आवश्यकता है। अब इसके मेन स्रोत क्या है, विटामिन डी के जो स्रोत है या अनुपूरक सप्लीमेंटेशन में कैसे कर सकते हो, तो वो है एक तो मुख्य इसका है कोड लीवर ऑयल, यानी कोड मछली जो है उसके लीवर से जो ऑयल निकालते हैं वो इसका सोर्स है। एग योक, अंडे का योक, सूर्य की रोशनी, सूखा हुआ घास और दाना, ये भी इसके सोर्स है। कोलोस्ट्रम या विटामिन जो है, कोलोस्ट्रम जो पहले गाय भैंस का ब्याने के बाद में जो पहला दूध होता है वो 2-3 दिन तक जो दूध है वो कोलोस्ट्रम बोलते हैं उसको। उसमें इम्यून पावर बहुत होती है, प्लस विटामिन्स होते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, तो वो पशु को देना आवश्यकता है। उसमें ये जो विटामिन डी है ये साधारण मिल्क की अपेक्षा 6 से 10 गुना ज़्यादा होता है। प्रो विटामिन डी यानी पूर्वाग्रही विटामिन, यानी जो विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए जिसको पहले से देते हैं प्रो, उसका मतलब है अर्गास्टोल जो है वो स्किन में होता है। अर्गास्टोल स्किन में होता है, अर्गास्टोल स्किन के अंदर होता है, तो सूर्य की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट किरणों से उसका संश्लेषण कर लिया जाता है। तो सूर्य की किरणें जो है यानी धूप में रखना पशु को आवश्यक है। तो ये था विटामिन डी। अब हम अध्ययन करेंगे फैट सोल्यूबल दूसरा विटामिन जो है, तीसरा विटामिन जो फैट सोल्यूबल होता है वो है विटामिन ई। विटामिन ई, इस विटामिन को टोकोफेरोल भी कहते हैं, यानी इसका सेकंड नाम जो है वो टोकोफेरोल है, इसका सिनोनिम जो है टोकोफेरोल। इसकी खोज 1936 में यानी 1936 में इवांस मेटिल और श्योर SURE श्योरे ने मिलकर की थी। दोनों ने, यानी ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज 1936 में की थी। ये विटामिन जो ई है ये मुख्य रूप से प्रजनन से संबंधित है, यानी ब्रीडिंग से संबंधित है, ये प्रजनन क्रिया से संबंधित है। एक तो ये जैविक एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, यानी जैविक एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। ये विटामिन ए के अवशोषण उपयोग में मदद करता है, यानी विटामिन ए जो है उसके अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और उसके उपयोग में ये विटामिन जो है ई मदद करता है। ये विटामिन जो है सल्फर के साथ में मिलकर एमिनो मेटाबॉलिज्म, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में और फॉस्फोरिलेशन की क्रिया और सेलेनियम के मेटाबॉलिज्म और विटामिन संश्लेषण में यानी विटामिन के मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन में या सिंथेसिस में मदद करता है। तो ये इतने काम है इसके। और विटामिन ई जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके विकास में भी अहम भूमिका निभाता है, यानी इम्यून सिस्टम जो है जानवर का या मनुष्य का, उसको ये विटामिन ई जो है स्ट्रॉन्ग करता है। इस विटामिन की कमी से अगर मान लो इसकी कमी हो जाए तो मादा पशुओं में बांझपन आ जाता है, यानी बांझ हो जाते हैं मादा पशु, ब्याते नहीं हैं। इसकी कमी के लक्षण, यानी अगर ये विटामिन ई जो है शरीर में कम हो जाए तो इसकी कमी के क्या लक्षण है। एक तो न्यूट्रिशनल मायोपैथी, यानी इसकी कमी से
सेलेनियम के मेटाबॉलिज्म का असर पड़ता है, यानी सेलेनियम के मेटाबॉलिज्म के लिए ये विटामिन ई आवश्यक है। और गाय भैंस की मांसपेशियां जो है वो विशेष तौर से, जैसे पैरों की, गर्दन की पैरों की मांसपेशियां विशेष तौर से इतनी कमज़ोर हो जाती है कि पशु खड़ा नहीं हो पाता है, यानी पशु जो है वो खड़ा नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि पशु गर्दन को भी ऊपर नहीं उठा पाता, यानी गर्दन को भी ऊपर उठाने में असमर्थ हो जाता है पशु। और मेमनों में जो इस प्रकार का रोग होता है जिसमें मसल्स जो है कमज़ोर हो जाती है, मेमनों में इस रोग को स्टिफ लैम्ब डिजीज़ बोलते हैं, यानी वो एक प्रकार से जकड़ सा जाता है, मतलब मेमना मसल्स की कमज़ोरी के कारण, तो उसको स्टिफ लैम्ब डिजीज़ बोलते हैं, जो विटामिन ई की कमी से होता है। जो बछड़े जो है, मतलब गाय भैंस के जो बछड़े हैं, उसमें विटामिन ई की कमी से वाइट मसल डिजीज़ हो जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है और कलर में वाइट हो जाती है, इसलिए इसको वाइट मसल डिजीज़ बोलते हैं। इसकी कमी से जो हार्ट बीट है वो एकदम से रुक जाती है, यानी सडन कार्डियक फेल्योर होता है। और जब हम उसका शव परीक्षण करते हैं, यानी पोस्टमार्टम करते हैं, जिस प्रकार से जो जानवर मरता है, तो उसके जो मांसपेशियाँ हार्ट की मांसपेशियाँ, उनमें वाइट स्ट्रिक्स, सफ़ेद धारियाँ सी दिखती है और येलो पैचेज नज़र आते हैं, यानी पीले धब्बे भी नज़र आते हैं। इसे मलबरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। रोग अधिकतर सुअरों में होता है, यानी ये बीमारी जो ज़्यादातर सुअरों में होता है, और इस बीमारी को मलबरी हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। चूजे जो है, मतलब मुर्गियों के चूजे हैं, उनमें क्रेजी चिक डिजीज़ विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो हो जाती है। इसमें जो चूजा है वो खड़ा नहीं हो सकता और चल भी नहीं सकता, और ब्रेन में उसके हीमोरेज हो जाएगा, ब्लड स्राव हो जाएगा, ब्रेन जो है उसमें हीमोरेज हो जाएगा, ब्लड स्राव हो जाएगा तथा चूजा मर जाता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं क्रेजी चिक डिजीज़। और विटामिन ई की कमी से पशु जो है ताव में नहीं आता है या हीट में लेट आता है, ताव अथवा मध्य में नहीं आता है या लेट आता है। इस विटामिन की कमी से आरबीसीज का हीमोलाइसिस बढ़ जाता है। हीमोलाइसिस होता है आरबीसीज का टूटना, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है अलग हो जाता है, हीमोलाइसिस। इसकी रिक्वायरमेंट, आवश्यकता जो है कितनी होती है, वो है, अगर लैक्टेटिंग काऊ है, दूध देने वाली गाय है, तो उसको 2.5 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट विटामिन ई की आवश्यकता होती है। पिगलेट में, छोटे जो सूअर के बच्चे हैं, उनमें 5 से 10 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट आवश्यकता होती है। पिग जो है उसमें 20 से 30 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट इसकी आवश्यकता होती है। पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री में अगर ब्रॉयलर है, मांस के लिए पाल रखा है, तो उसको 5 से 10 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट चाहिए। अगर लेयर है तो उसको 5 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट आवश्यकता होती है। अब इसके सप्लीमेंटेशन, यानी ये किस चीज़ से मिल सकता है विटामिन ई, तो एक तो हरे चारे में होता है विटामिन ई, एक दालें जितनी है पल्सेस, उनमें विटामिन ई होता है। वनस्पति तेल, जो वनस्पति का तेल मतलब है जो पौधों से प्राप्त किया जाता है, बीज, जैसे सरसों का बीज है, सरसों से, मूंगफली से, वो वनस्पति तेल होते हैं, उनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। अंडे में होता है। लेग्यूम्स आदि, लेग्यूम्स का मतलब है ये जो दलहनी वाली फसलों के जो चारा है उसमें, और सोयाबीन और बिनोला, ये इसके मतलब इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये उसके अब एक इसमें विटामिन लास्ट जो है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो है विटामिन के। तो विटामिन के जो है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सबसे पहले हेनरिक डेम ने 1935 में की, और ये बताया कि विटामिन जो है उसने ये बताया था कि ये विटामिन खून के स्राव को रोकने में अहम भूमिका रखता है, जिसे बाद में विटामिन के का नाम दिया गया। तो ये रूमिनेंट्स मतलब जिनके रूमन होता है, उन पशुओं में सूक्ष्म जीवी माइक्रोब्स, जो रूमन में
माइक्रोब्स होते हैं जो मतलब के फाइबर को पचाने में काम आते हैं, फाइबर डाइजेशन में, उनके सिंथेसिस के लिए भी ये आवश्यक होता है विटामिन के। और कुछ चीज़ें जिनके सिंथेसिस के लिए यानी संश्लेषण के लिए आवश्यक है विटामिन के, वो कौन से? एक तो है प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर, प्रोथ्रोम्बिन लीवर में, प्लाज्मा थ्रोम्बिन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तो ये इन चीज़ों के लिए, संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए विटामिन के आवश्यक है। अब इसकी कमी के क्या लक्षण है? इसकी कमी में एक तो रक्त का स्राव हो जाएगा और थक्का नहीं बनेगा, यानी एंटी हिमोरेजिक विटामिन, अथवा थक्का बनने में देरी होना। अगर हिमोरेज होता है उसको रोकता है तो उसको एंटी हिमोरेजिक विटामिन बोलते हैं, इसलिए विटामिन के जो है एंटी हिमोरेजिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। गाय जब फफूंदी लगे स्वीट क्लोवर को खाती है, स्वीट क्लोवर ही घास है, उसको अगर खा लेती है फफूंदी लगे हुए, तो इस विटामिन की कमी से स्वीट क्लोवर डिजीज़ यानी ब्लीडिंग डिजीज़ नामक रोग हो जाती है। यानी स्वीट क्लोवर का जो पौधा है उसमें अगर फफूंदी लग जाए तो उसमें विटामिन के की कमी होती है उसमें। अगर उसमें फफूंदी लगी तो उसमें विटामिन के की कमी होगी, और अगर उसको पशु खा लेता है स्वीट क्लोवर को, फफूंदी लगे हुए को, तो उसको स्वीट क्लोवर डिजीज़ हो जाएगी, यानी ब्लीडिंग डिजीज़ हो जाएगी। उससे ब्लड उसका पशु का रुकेगा नहीं और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। आवश्यकता इसकी जो है पिगलेट में 0.25 से 0.50 mg पर केजी फीड इसकी आवश्यकता होती है। पिग में 1 से 1.5 मिलीग्राम पर केजी फीड इसकी आवश्यकता होती है। अब पोल्ट्री में वही है, ब्रॉयलर में 0.50 mg पर केजी फीड, और लेयर में 0.50 mg पर केजी फीड, यानी लेयर और ब्रॉयलर दोनों को 0.5 mg पर केजी फीड इसकी आवश्यकता होती है। अब ये कहाँ से मिलेगा? इसके अनुपूरक यानी सप्लीमेंटेशन, अगर इसकी कमी है तो आप कैसे पूरा करोगे? एक तो हरा चारा, पशु को हरा चारा खूब दो, उसमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा एग योक, अंडे का जो योक है उसमें भी ये प्रचुर मात्रा में होता है। फिश, मच्छी, और लीवर जो होता है, पशु का लीवर जो है, ये जब पशु को स्लोटर करते हैं उसके बाद में लीवर निकलता है तो उसमें भी ये प्रचुर मात्रा में होता है। तो अब ये हमने आज जो अध्ययन किया है ये थे फैट सोल्यूबल विटामिन्स, 4 प्रकार के विटामिन्स थे जिनका हमने अध्ययन किया। कल हम पानी में घुलनशील विटामिन्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।